आकाशा एयरलाइंस में बम की धमकी, गोरखपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित, बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाले फ्लाइट के लिए ग्रोथ मैसेज। गोरखपुर में आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी मिल चुकी है। बेंगलुरु से दिल्ली वाया गोरखपुर जाने वाली फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर मिले थ्रेट मैसेज के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। दृश्यम देखे, एकता गुप्ता को दफनाया, कानपुर में जिम ट्रेनर ने हत्या की, बोला डीएम कंपाउंड ऐसी जगह जहां किसी को शक न हो। कानपुर में जिम ट्रेनर विमल सोनी ने कारोबारी की पत्नी की हत्या कर दिया है। डीएम आवास कैंपस में दफना दिया। 4 महीने पहले उसने इस हत्या को अंजाम दिया। विमल सोनी ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देख लाश को ठिकाने लगाया है। इसके बाद फरार हो गया। वाराणसी में चक्रवात दाना का असर, लो विजिबिलिटी में 2 फ्लाइटें लैंड नहीं कर सकी, रुक रुक कर हो रही है बूंदाबांदी, पछुआ हवाओं से पारा गिरा। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे साइक्लोन दाना का असर पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों में मौसम बदल गया। रविवार को सुबह आसमान में बादल छाए रहे, रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। वाराणसी में सीएम ने स्कॉलरशिप योजना का किया शुभारंभ, योगी ने चेक दिया तो बच्ची ने पैर छुए, बोले पहले संस्कृति के बच्चों के साथ भेदभाव होता था। वाराणसी के संपूर्णानंद सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में रविवार को सीएम योगी पहुंच चुके हैं। उनका मंगलाचरण से स्वागत किया गया। इसी दौरान कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने सीएम योगी को अलंकृत पहनाकर स्वागत किया है। सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया है। आकाशा एयरलाइंस में बम की धमकी, अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग, बेंगलुरु से यात्री को लेकर उड़ान भरी थी। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। बेंगलुरु से अयोध्या आने वाली फ्लाइट में बम की धमकी मिल चुकी है। सोशल मीडिया एक्स पर थ्रेट मैसेज के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लीवर सिरोसिस बीमारी से अयोध्या डीएम की मौत हुई थी। ज्यादा खून बहने के कारण सुरजीत सिंह की आंतें में फटी, खून की उल्टी हुई। अयोध्या में तैनात एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुरजीत सिंह की मौत उन्हीं के सरकारी आवास में गुरुवार को हुई थी। वे 58 साल के थे। सिविल लाइन थी सुरसी कॉलोनी में उनका 100 कमरे में फर्श पर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत के सही कारणों का पता चला है। सुरजीत सिंह की मौत लीवर सिरोसिस बीमारी के कारण हुआ है। पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा खून बहने के कारण पेट की नसी और आंतें फट गई थी। दृश्यम मूवी देख महिला की हत्या, कानपुर डीएम आवास के बगल में महिला को दफनाया, आरोपी जिम ट्रेनर 4 महीने बाद हुए अरेस्ट। कानपुर के डीएम आवास के ठीक बगल में कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की लाश दफन मिली है। महिला को 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने किडनैप किया था, बाद में उसकी कार में उसकी हत्या कर दी थी। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम की आइडिया लेकर 100 को हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में दफना दिया। लखनऊ के 9 बड़े होटलों को उड़ाने की धमकी, 50 लाख की फिरौती मांगी, यूपी आ रही 2 फ्लाइटों को भी धमकी। लखनऊ के 9 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार सुबह 10 बजे होटल को धमकी भरा ईमेल आया। इसमें लिखा, आपके होटल के मैदान में काले बैग में बम रखा है, $555,000 भेज दो, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा। हर जगह खून फैल जाएगा। बमों को निष्क्रिय करने का कोई भी प्रयास असफल नहीं होगा। बम की सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों ने होटल में पहुंच गई। तलाशी अभियान चल रहा है। इधर 2 फ्लाइटों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कानपुर के एंकर अमित ने पत्नी को पीटा, मां का आरोप ससुराल में जहर दिया गया, गला दबाकर छत पर फेंका, पहले भी 2 शादी किया है। आकांक्षा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित पर आरोप है कि उसने चोरी छिपी 2 और शादियां किया है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और बुलेट खरीदने के लिए लड़की पर घर से पिस्तौली जेवर लाने का दबाव बनाता है। ऐसा न करने पर वह परिवार के साथ मिलकर आए दिन पत्नी को पीटता है। 24 अक्टूबर को पिटाई करने के बाद बेहोश होने पर उसे छत पर फेंक दिया गया। देश में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, लेने की हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंची। ग्रोथ रेट नोएडा की कंडीशन से भी अच्छी नहीं। एयर क्वालिटी के मामले में देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर ग्रेट नोएडा है। ग्रेट नोएडा है। दिल्ली एनसीआर के शहरों की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। जानकार मान रहे हैं कि जैसे जैसे दीपावली नजदीक आएगी वैसे वैसे आसमान में धुंध छाने लगेगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रविवार सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार इंडेक्स पर गाजियाबाद की एयर क्वालिटी 376 दर्ज की गई है। आगरा पुलिस ने जुए की रकम लूटी, दरोगा सहित 4 हुए सस्पेंड, जेवर का डर दिखाकर रुपए ठगे,
फिर जुआरियों को छोड़ दिया, एसआई अस्पताल में भर्ती। आगरा पुलिस ने पहले जुआरियों को पकड़ा, उन्हें छोड़ने के लिए जुए के 6 लाख रुपए हड़प लिए। शनिवार देर रात डीसीपी सिटी ने ट्रांस यमुना चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मामला थाना लोत्रा क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी का है। सस्पेंड होने के बाद एसआई आशीष पुंडरी की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 1 के रहने वाले अमित ने अपना मकान बेचा था। गोरखपुर में योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं, जरूरतमंदों को पक्का घर, पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, समस्याओं को तत्काल समाधान का आदेश। मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिए जाने से लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्य आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। साथ ही पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लगभग 300 लोगों से सीधे संवाद किया है। उन्होंने सभी को आश्वासन दिए कि उनकी समस्याओं का समाधान पारदर्शी और संतोषजनक ढंग से किया जाएगा। यूपी की बड़ी खबर, वाराणसी में चक्रवात दाना का असर, लो विजिबिलिटी में 2 फ्लाइटें लैंड नहीं कर सकी, रुक रुक कर बूंदाबांदी। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे साइक्लोन दाना का असर पूर्वांचल में देखने को मिलने लगा है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों में मौसम बदल गया। रविवार को सुबह आसमान में बादल छाए रहे, रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। उधर शनिवार को दिल्ली और हैदराबाद से वाराणसी पहुंचे 2 विमान आसमान में चक्कर काटते रहे। कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया है, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें वापस वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी होने पर लैंड करवाया गया है। यमुना के सिर देरी ताजमहल को मजबूती, आईआईटी रूढ़ी ने दी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन करेगा आपत्ति। आगरा में यमुना के सिल्ट को अगर हटाया गया तो ताजमहल की नींव की मजबूती खत्म हो जाएगी। साथ ही यमुना पर बने 3 पुल भी कमजोर पड़ जाएंगे। यह दावा राज्य सरकार और टीडीजेड ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में किया है। आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में यमुना की सफाई को लेकर डाली गई याचिका पर जवाब मांगा गया था, जिस पर यह हलफनामा दाखिल किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन से जुड़े केसी जैन ने बताया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में यमुना की सफाई के लिए याचिका डाली गई थी। 2024 में इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब मांगा कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हो रही है। अखिलेश बोले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, अफसर लड़ रहे चुनाव। वाराणसी में योगी की स्कॉलरशिप चेक दिया तो बच्ची ने पैर छुए। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी बीच नोएडा में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे समझ लो उसकी हार निश्चित है। इधर वाराणसी में सीएम योगी ने स्कॉलरशिप चेक दिया तो छात्र ने पैर छुए। सीएम ने भी उसे आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा कि पहले संस्कृत के छात्राओं के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब हर छात्रा को छात्रवृत्ति मिल रही है। वाराणसी में जीआरपीएफ ने 201 लोगों को लौटाए उनके फोन, कुल कीमत 40 लाख रुपए से अधिक। बिहार की युवती बोली यहाँ की पुलिस पर भरोसा। वाराणसी रेलवे जंक्शन की जीआरपी ने रविवार को 201 लोगों के चेहरे पर धनतेरस से पहले मुस्कान लौटा दिया है। जीआरपी ने यात्रा के दौरान वाराणसी जंक्शन और रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया, बाथरूम, लिफ्टिंग आदि में गायब हुए मोबाइल बरामद कर उसे मालिकों को लौटा दिया है। मोबाइल पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिहार की युवती ने कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं था क्योंकि हमारे स्टेट में पुलिस इतना एक्टिव नहीं है, पर यूपी में पुलिस एक्टिव है जिसकी वजह से आज मेरा मोबाइल हमें मिल गया है।